अब सोचो बिल्ली को जब मिलेगा तो बिल्ली छोटा मोटा छोड़ेगी, मोटे को ही खाएगी, छोटे को ही खाएगी। चूहा की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोनों को फाड़े। जीव की ओट से जीव बचे नहीं, हरि ओट बचेंगे वेद पुकारे। जीव की ओट से जीव बचे नहीं, हरि ओट बचे ये वेद पुकारे। इसलिए आपके और मेरे बीच में भागवत रखी हुई है। ग्रंथ इसीलिए रखा जाता है कि मेरा भी कल्याण इससे होगा और तुम्हारा भी कल्याण इसी से होगा। हरि ओट बचे ये वेद पुकारे। इसलिए बेटा, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान्, पतिश्च सस्यात्, नमो चैद्या समुपेत मृत्युम। वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करे। वो परिवार के स्वजन स्वजन नहीं जो भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करें। वो पति पति नहीं, वो पत्नी पत्नी नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो पिता पिता नहीं, जो भगवान के भगवत प्राप्ति में बाधक बने। तजोरे भैया हरि विमुखन तो संग, तजोरे भैया हरि विमुखन तो संग, तजोरे भैया हरि विमुखन तो संग। जाके संग से कुमत उपजत, जाके संगी से कुमत उपजत, जाके संग से कुमत उपजत, जाके संगी से कुमत उपजत। पढ़त भजन में मन, पढ़त भजन में मन, तजोरे भैया हरि विमुखन तो संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन तो संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। और किसने किसने त्यागा? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिपुर तजो कंस ब्रज बनिता, भय मुद मंगलकारी। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। 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 मिर्च नहीं खाना। हम क्या करते हैं? हम मिर्च भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं, शहद के साथ खाते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर खराब है। कि डॉक्टर ठीक नहीं दवाई दिया। फिर एक कहता नहीं डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया दवाई की कंपनी खराब होगी, लोकल बनाती है आजकल। पर स्वयं याद नहीं है कि मैंने मिर्च नहीं छोड़ी। विधि के साथ में निषेध है। भजन तो करना है, पर भजन के साथ साथ
उन लोगों का संग छोड़ना है जिनके द्वारा भजन में बाधा उत्पन्न हो रही है। नहीं तो अंधा व्यक्ति मूंज की रस्सी बना रहा था, बगल में भैंस का पड़ा बंधा था, जैसे रस्सी बटे और पीछे डाले वो खाता जाता था। सुबह से शाम तक बेचारा रस्सी बटता रहा, मूंज भी खत्म हो गई, रस्सी भी खत्म, परेशान। अगले दिन फिर बटने लगा, फिर परेशान। तब कोई आंख वाला आया, उसने कहा भैया ये पीछे जो पड़ा बंधा है ये खा रहा है तुम्हारी रस्सी को। कहने का तात्पर्य है कि भजन तो हम करते हैं, दान भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, पर साथ साथ ऐसे गलत लोगों का संग हमारे जीवन में है जिससे हमारा भजन समाप्त हो जाता है। संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। अपने जीवन में हम तो किसी प्रकार का कोई पाप तो नहीं करते, पर जो भारी से भारी पाप करते हैं उनके साथ बैठ करके जब हम चाय पीते हैं तो उसके पाप में भागीदारी हम भी हो जाते हैं, हमारा सत्कर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरु भक्त बत्सल भगवान की जय। और कृष्णदेव जी काष्ठ मोल लेकर के जंगल चले गए। इधर जो है इनके जो बड़े बेटे थे वो राजा बने, शेष कर्मकांडी आदि 9 योगेश्वर हुए, सप्तद्वीपों के अधिपति बने। जब ये राजा बने तो धर्म कर्म से प्रजा का पालन किया और फिर चौथे पर जाई नपकानन भजन करने के लिए गंडकी नदी गोविंद कुंड शालिग्रामी, जो आज काठमांडू नेपाल से आगे चल करके वो चीन और उसके बॉर्डर में पड़ता है, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, वहां जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन इनके सामने एक दृश्य ऐसा प्रस्तुत हुआ, जब नदी में जल दे रहे थे भगवान भास्कर को, उसी समय एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। सिंह ने गर्जना की, सिंह की गर्जना से घबरा करके वो नदी में छलांग लगा, बच्चे का स्राव हो गया। वो बच्चा बहता बहता वहीं आ गया जहां पर ये भगवान भास्कर को जल दे रहे थे। एक तो बच्चा, दूसरा हिरण का बच्चा बड़ा प्यारा लगा और उसको उठा लिया। उठाया, देखा ओहो ये तो आयत है, अब क्या करूं। फिर रुई आदि लेकर के दूध उसमें उसका चोषण कराते कराते उसका पालन करने लगे। आए थे 8 घंटा भजन करते थे और जब से हिरण का बच्चा आया तो 4 घंटा भजन हो गया। 4 घंटा उसके लालन पालन में। फिर धीरे धीरे माला झोली खूंटी में टंग गई साहब, और जो है उसी के लालन पालन में शैंपू लगा लगा करके, जैसे आजकल कुत्ते को पालते हैं लोग। बूढ़े माता पिता की सेवा करने का समय नहीं है, कुत्ते को पालने के लिए, कुत्ते को घुमाने के लिए समय है साहब। कुत्ते को एसी के कमरे में रखते हैं, गाड़ी में लेके घुमाते हैं, प्लेन में जाते हैं ना तो एक सीट रिजर्व कुत्ते के लिए करा के ले जाते हैं। ऐसे वो हिरण का पालन करने लगे, आसक्ति हो गई। और एक दिन वो हिरण अपने सजातियों के साथ में आश्रम से चला जाता है। उसकी याद में भरत जी का प्राणांत हो जाता है। कहां जाएगा, क्या खाएगा, कहां रहेगा। तो यम यम वापी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापी स्मरेण भावम त्यजंतम तम तम कलेवरम। अंतिम क्षण में जहां हमारी चित्त की वृत्ति होती है, अगला जन्म हमारा वही होता है। हिरण के याद में इनका प्राणांत हुआ तो अगला जन्म हिरण का मिला। फिर उस जन्म को भोग करके अगले जन्म में फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पर अब जन्म से किसी से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अब मुक्त होना है। तो नाम इनका भरत ही पड़ा,
पर इनके नाम के साथ में जड़ शब्द लग गया, जड़ भरत। आसक्ति बड़ी खतरनाक है साहब, ये शब्द ही ऐसा है, आसक्ति। ये आसक्ति है, और जब किसी के प्रति आसक्ति हो जाए फिर ये आसक्ति जा नहीं सकती। आसक्ति, हिरण में आसक्ति होने के कारण 2 शरीर धारण करना पड़ा। अब सोचो, एक हिरण में आसक्ति भरत जी की हुई तो 2 जन्म मिले, और यहां संसार में कितनी कितनी जगह आसक्ति है। घर में आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है, दुकान में आसक्ति है, गाड़ी में आसक्ति है, खेत में आसक्ति है। अब विचार करो, एक मृगा के कारण भरत धरी 2 देह, अरे उनकी का गति होई है जन के नाना में। आसक्ति केवल भगवान के चरणों में होगी। संसार में आसक्ति होगी तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे गए, जैसे मास्टर साहब ने कहा कबूतर वाला का, इन्होंने सोचा कि कबूतर बोला और कहीं प्राणांत हो गया तो कबूतर न बनना पड़ेगा। पौड़ भय मुहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। स्कूल से निकाल दिए गए। सुबह नाश्ता, शाम दोपहर का भोजन, शाम का व्यारू, आराम से खाट से सो जाते हैं। भाई लोग अपना काम काज करके घर चलाते हैं। भाभियों को ज्यादा चिंता होती है, ये कहने लगी काम का न काज का, 2.5 मन अनाज का, इसको बोला करो कुछ काम करे। अरे भैया लाइट वाइट जला दिया करो समय से, रोज कहना पड़ता है क्या। आजकल संसार में सब आज्ञाकारी हो गए। जैसे एक लेबर होती है ना, उसको बोलो नींव खोद दे, अब वो नींव खोदने के बाद खड़ा हो जाएगा। फिर उसको बताओ ये नींव की मिट्टी इधर डाल देगा, मिट्टी पड़ गई फिर खड़ा हो जाएगा। बड़ी, चाहे घर में आपका बेटा क्यों ना हो, मेमोरी इस मोबाइल ने सबकी खत्म कर दी साहब। ये मोबाइल तो बाली की तरह है। जैसे बाली के सामने कोई लड़ने जाता था तो बाली उसकी आधी शक्ति खींच लेता था, ऐसे ही दिमाग की आधे से ज्यादा शक्ति इस मोबाइल में सबकी खींच रखी है। चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, जो भी चलाता है, हम भी चला रहे हैं। आज बड़ी विलक्षण स्थिति है साहब। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। जितना काम आपके आंखों के सामने हो जाएगा, साइड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उनको बाहर कर दो, निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी विलक्षण स्थिति है। इस समय व्यवस्थाओं को चलाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और महाराज, भाभियों ने कहा काम का, नकाज का, 2.5 मन अनाज का, तो भाइयों ने कहा भाई काम किया कर, घर की झाड़ू पकड़ा दी। पहले घर में झाड़ू किया, फिर मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले की गली में शाम तक झाड़ू नहीं छोड़ी। क्यों? जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि यदि मैं काम का हो जाऊंगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं, रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं, और रस्सी बिना गांठ के काम नहीं कर सकती। यानी आपके जीवन में जितने गुण आ जाएंगे, आप समाज और परिवार के द्वारा उतने बंध जाओगे। गुण ही बंधन का कारण है। इसलिए जड़ भरत जी बंधना नहीं चाहते। भाइयों ने झाड़ू फेंक दी, कल के बाद झाड़ू नहीं लगाना। पर बैठोगे नहीं, क्या करना है? बोले जाओ, जहां पर खेतों के
बीच बीच टीले हैं, वहां की मिट्टी गड्ढों में डाल के समतल करो, खेत बनाओ। ये श्रीमान जी गए और जहां पर खेत थे समतल, वहां गड्ढे कर दिए थे। भाइयों ने कहा ये इस काम का भी नहीं, कल से काम नहीं करना, पर खाली नहीं रहने देंगे, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार को काम प्यारा है, संसार को चाम प्यारा नहीं। आप कितने सुंदर क्यों ना हो, संसार को कोई लेना देना नहीं है, संसार को तो सिर्फ काम चाहिए। यदि संसार के काम के हैं आप, तो संसार आपको राम राम करेगा, यदि काम के नहीं है तो कोई राम राम करने को भी तैयार नहीं। और महाराज कल के लिए ड्यूटी तैयार कर दी कि बाजरे का खेत है, जाकर के मेड़ में बैठ करके और चिड़िया हटाना है। अब ये तो श्रीमान जी गए, मेड़ में बैठ गए, कले उले के विचार करने लगे। बोले खेत किसका? मेरे पिताजी का। बोले मेरे पिताजी जी भी तो बिना कपड़े के पैदा हुए थे, बिना कपड़े के चले गए। बोले दादाजी का? बोले वो भी ऐसे आए थे, ऐसे चले गए। परदादा वो भी आए, ऐसे चले गए। खेत किसका? बोले खेत भी राम जी का। चिड़िया किसकी? बोले ये भी राम जी की। दाना किसका? बोले ये भी राम जी का। तो बोले खेत राम जी का, चिड़िया राम जी की, दाना राम जी का, तो फिर मैं इनको भगाने वाला कौन होता हूँ? मेड़ में आराम से बैठ गए और बाकी जो पड़ोस के खेतों में चिड़िया थी उनको निमंत्रण देने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। के सारा दाना चुन गई। जब भाइयों ने देखा कि इस काम का भी नहीं है, भाइयों ने देखा कि इस काम का भी नहीं है, तो धक्का दे करके घर से बाहर कर दिया। आज के बाद घर में तेरा कोई काम नहीं। जब भरत जी इसी दिन के इंतजार में थे कि यदि घर छोड़ूंगा तो दोष लगेगा, ये घर वाले मुझे धक्का देते, कोई दोष नहीं लगेगा। और महाराज चल पड़े। एक बार नहीं सोचा कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्योंकि भोजने छाजने चिंता व्यथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो मे विशंभरो देवो कथम भक्तानुपेक्षति। जब मेरे प्रभु का नाम विशंभर है, वो गाली देने वाले का भी पेट भरता है, तो भजन करने वाले को भूखा सुलाएगा? कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो और बड़ी बात कह रहे हैं कि अरे भैया, मुर्दाहू को देते है कपड़ा लकड़ी आग। लवारिस कोई मर जाए, कोई संस्था या सरकार के द्वारा कपड़ा लकड़ी आग की व्यवस्था मुर्दा की भी जब होती है, कौन करा रहा है? मुर्दाहू को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, अरे जीवित नर चिंता करें तिनके फूटे भाग। आपको तीर्थ में जाना हो तो पहले फोन करके होटल पूछोगे भोजन की व्यवस्था कैसी है, परंतु यदि साधु को जाना होगा तो सहज में चल देगा कहीं भी, क्योंकि उस परमात्मा का नाम विशंभर है। वो अपने भक्त को कभी भूखा नहीं सुला सकता। खुदा अपने बंदों की करता खुद निगहबानी, नया बिस्तर नया दाना नया मंजर नया पानी। चल पड़े महाराज और फिर उन डाकुओं के ऊपर कृपा करी। वहां से आगे बढ़ते हैं। जिस हिरण का चिंतन करते करते ये यहाँ पहुंचे, वो हिरण भी इनका स्नेह पाकर के इनके ही कुल में राजा रंगवण नाम से पैदा हुआ। एक भक्त का संसर्ग पा करके, भक्ति के संस्कार थे उसके अंदर, कथा सुनने के लिए नित्य प्रति जाता था।
पालकी में बैठ करके आज क्या हुआ कि रास्ते में एक कहार बीमार हो गया और बिना कहार के पालकी कैसे चले। तब सेवकों से कहा जाओ कहार खोद करके लाओ। सेवक बेचारे गए, बहुत खोजा और कोई कहार मिला ही नहीं। जब कोई कहार नहीं मिला तो सामने जड़भरत जी चले आ रहे थे एकदम मलंग। सेवकों ने सोचा कि कैसा भी है इसको चला लेंगे, ताकत तो ही है। और सेवकों ने ले जाकर के पालकी में लगा दिया और पालकी में चल पड़े। जैसे चले आगे चींटियों की लाइन आ गई। अब चींटियों के ऊपर पैर कैसे रखने, पाप लगेगा, तो छलांग लगा दी। जैसे छलांग लगा दी तो पालकी का बांस राजा रघुवर के माथे पर लगा। राजा रघुवर ने आवाज लगाई, ए बोढ़ारा सात विक्रमती, ठीक से चलो नहीं मैं तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा। कुछ नहीं बोले, फिर चल पड़े। फिर चींटियों की लाइन आ गई, फिर छलांग लगाई, फिर लगा। फिर राजा रघुवर ने फटकार लगाई। अब जड़भरत जी मुस्कुराते हुए पालकी का बांस रख देते हैं और राजा रघुगण की ओर दृष्टिपात करते हुए अभी तक किसी से कुछ नहीं बोले, न भाइयों से न घर में किसी से। आज रघुगण के सामने मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजा आपने तो बहुत अद्भुत बात कही। जो भी तुम कह रहे हो ये आक्षेप नहीं है कि मरम्मत कर दूंगा, ठीक से चलो। ए बूढ़ारा भार ढोने वाले, तयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतु समया स्यादत वीर भारा गंतुर यदि स्याद दिगम मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रमाद। आपने जो कुछ भी कहा आक्षेप नहीं है, पर भार है तो किसी ढोने वाले के लिए। राजन आप ये बताओ कि रास्ते में चलने वाला राहगीर थकता है या रास्ता थकता है? आप तो रास्ते को कह रहे हो कि तुम थक गए, राहगीर की चर्चा नहीं कर रहे हो। आप ये बताओ क्या आटा को पीस करके कुछ बनाया जा सकता है? अरे राजन गेहूं को तो पीसा जा सकता है, पर आटा को क्या पीसोगे? तुम कह रहे हो मरम्मत कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? भार है तो शरीर के लिए है, चिकित्सा है तो शरीर के लिए है, मेरी क्या चिकित्सा करोगे? इसका मतलब शरीर और मैं ये भिन्न भिन्न है। जी हाँ, आप रोज बोलते रहते हो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है, मुझे दर्द नहीं है। मेरा हाथ टूट गया, मैं नहीं टूटा, ये हाथ टूटा है। यानी हाथ और ये जो बोल रहा है ये दोनों अलग अलग हैं। वो तो पता तब चलता है जब वो इस पिंजरे से वो चला जाता है, तो संसार रोता है। तारा भी रो रही थी बाली के मरने के बाद। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, अरे तारा क्यों रो रही हो? जिस शरीर से तुमने प्रेम किया है वही आंख, वही नाक, वही हाथ, वही पैर पूरा पड़ा है। प्रगट सोतन तब आगे सोवा, प्रगट सोतन जीवनी
तने तन आगे सोवा। अरे तारा, ये शरीर को सामने रो क्यों रही है? बोले वो चला गया। यानी प्रेम हम उससे करते हैं पर शरीर को मान बैठते हैं। यही धोखा होता है। जब जड़ भरत जी ने कहा राजन आटे को पीस सकते हो, तब जड़ भरत जी को लगा कि ये कोई सामान्य नहीं, जिसे आत्मा अनात्मा का बोध है, शरीर और शरीरी में जिसे भिन्नता नजर आ गई, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। और हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज कहीं आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं, कहीं साक्षात कपिल तो मेरे ऊपर कृपा करने तो नहीं आ गए? कृपया आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं डर रहा हूं तो केवल ब्राह्मणों के अपमान से डरता। ना हम विसंके सुर राम वज्रा त्रयक्ष शूला नयमस्य दंडा। मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, देवराज के वज्र से नहीं डरता, मैं यम के दंड से नहीं डरता। यदि डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के अपमान से। महाराज आप कोई ब्राह्मण तो नहीं? ये सुन करके जड़ भरत जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि राजन बोलते तो तुम बहुत अच्छे हो, बोलते तो तुम बहुत अच्छे हो, बातें तो तुम ज्ञान की करते हो, परंतु तुम्हारे जैसा मूढ़ इस दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। अकोविदा तुम मूर्ख हो, कोविद बाद बादान, विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो, सिर्फ व्यवहार में कहीं नजर नहीं आता। कह तो दिया कि मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं, पर एक बार जब मैं आया था बायोडेटा चेक किया, तुम्हारे जो सेवक लेकर के आए वो चेक किया तुमने? जिस मुकुट के कारण तुम्हें इतना अभिमान है, सेवकों पर इतना विश्वास है, जानते हो ये मुकुट मेरा उतारा हुआ है। अहम पुरा भरतु नाम राजा, जिस गद्दी में तुम बैठे हो उस गद्दी में भरत नाम का राजा मैं ही हूं। और उसी क्रम में बड़ा अद्भुत संवाद हुआ। अंतोगत्वा जड़ भरत जी के चरणों में रघुवर का मुकुट आ जाता है और फिर कृपा की याचना करता है। उसी क्रम में जड़ भरत जी राजा रघुवर को समझाते हैं कि देखो भगवत कृपा, भगवत भक्ति, भगवत अनुसंधान बिना महापुरुषों के चरणों की सेवा के बिना संभव नहीं है। तुम चाहते हो कि यज्ञ के द्वारा मैं भगवत प्राप्ति कर लूं, तो भगवत प्राप्ति यज्ञ के द्वारा भी नहीं होती। रहो गणई तपसान, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अन्नदान के द्वारा, गृहस्थ धर्म का पालन करने में, वेदाभ्यास करने में, जल अग्नि सूर्य आदि की उपासना करने में, इसके द्वारा ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। पुण्य तो मिलेगा पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की रज के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है।
और जब तक महापुरुषों के चरणों की रज प्राप्त नहीं होती तब तक जीवन में वैष्णवता नहीं आती, और जब तक वैष्णवता नहीं आती तब तक जीवन जीवन ही नहीं होता। गुरुकुल की परंपराओं में भी जो गुरुकुल आश्रमों में चलते हैं वहां का विद्यार्थी बड़ा सभ्य होगा, शिष्ट होगा शास्त्री जी। और जो गुरुकुल किसी अर्थ की व्यवस्था में चलते हैं और वहां से निकला हुआ वेद पाठी भी उदंड होता है, उसके अंदर संस्कार नहीं होते। और जब तक संस्कृत पढ़ने वाला संस्कार से संपन्न नहीं होगा, भक्ति से ओतप्रोत नहीं होगा, तो वो संस्कृत भी उसे संशय में डाल देगी। वो संस्कृत संशय में डाल देगी और वो बेचारा किसी तरह से अपना गुजारा तो कर लेगा और जीवन भर वो संशय में रहेगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंधु प्रथम मही सुरचर, बंधु प्रथम मही सुरचर, बंधु प्रथम महीश्वर चरण। कौन से महीश्वर चरण? बड़ा अद्भुत संकेत कर रहे हैं। बंधु प्रथम महीश्वर चरण, कौन से महीश्वर? बोले मोह जनित संशय सब हर नाम, मोह जनित